दोस्तों नीट यूजी 2026 का एग्जाम खत्म हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक ही सवाल है कि झारखंड का एकमात्र सरकारी गवर्नमेंट होम्योपैथी बीएचएमएस कॉलेज में एडमिशन के लिए कितना मार्क्स लाना होगा 2026 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गोड्डा के एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026 का बात करेंगे और देखेंगे लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा था और कैटेगरी वाइज एनालिसिस करेंगे पूरा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और झारखंड का एकमात्र कॉलेज होम्योपैथी वाला पूरा एनालिसिस करते हैं कि किसको कहां तक किस राउंड में किस मार्क्स पर सीट अलॉट हुआ। तो दोस्तों ये जो कॉलेज है झारखंड में गवर्नमेंट कॉलेज, उसका नाम है गवर्नमेंट स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और इसका लोकेशन परसपनी गोड्डा में पड़ता है। कोर्स का नाम है बीएचएमएस बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन और इसमें जो एडमिशन होने वाला है नीट यूजी के मार्क्स के हिसाब से होने वाला है। इसका जो ड्यूरेशन रहने वाला है 5.5 साल रहने वाला है। 4.5 साल आपका स्टडी चलेगा और 1 साल आपका इंटर्नशिप चलने वाला है। मैंडेटरी यहाँ पर है कि आप नीट यूजी क्वालिफाई करना चाहिए, आपको एक रिसेंट मार्क्स लाना चाहिए ताकि यहाँ पर आपको एडमिशन मिल सके। फिर आपको काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा झारखंड कंबाइंड का जो JCEC-B वाला है वहां पर। फिर चॉइस फिलिंग करके स्टेट गोड्डा वाला कॉलेज होम्योपैथिक वाला चूज करना होगा और आपको सीट अलॉटमेंट होता है और उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करके कॉलेज में जाके अपना एडमिशन कंफर्म करना होता है। अब बात करें कि सीट कितना है इस स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में होम्योपैथी के लिए, तो 63 सीट यहाँ पर है। लास्ट ईयर के हिसाब से यहाँ पर 63 सीट में एडमिशन हुआ था। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था। तो ये हमने सेकेंड राउंड का काउंसलिंग जो हुआ था लास्ट ईयर उसका PDF निकाला है और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग UR कैटेगरी का देखते हैं। सबसे पहले होम्योपैथी ये देखिए BHMS कोर्स है UR कैटेगरी का। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि UR कैटेगरी को क्लोजिंग रैंक क्या था होम्योपैथी के लिए। तो ये देखिए आप 1864 में जिसका CML था, जो झारखंड में CML बनता है, CML रैंक बनता है, उसके हिसाब से 1864 जिसका CML रैंक था जनरल कैटेगरी से, उसको यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गया था। अब देखते हैं कि इस पे 1864 में कितना मार्क्स आया था। तो यहाँ पर देखिए 1864 जो CML था इसमें जो मार्क्स बना था 363 मार्क्स बना था। ठीक है, देखिए आप ये वाला आप देखिए 363 मार्क्स पर यहाँ पर आपको मिल गया था। ठीक है, ये भाई देखो इसका सीट अलॉट हुआ था, इसका जो मार्क्स आया था 363 मार्क्स आया था और इसको स्टेट होम्योपैथिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज BHMS गोड्डा मिल गया था। चलिए अब देखते हैं OBC के लिए कितना लाना होगा। तो हम लोग यहाँ चूज कर लेते हैं OBC 1 का, BC 1 का। तो BC 1 का जो लास्ट क्लोजिंग रैंक था ये देखो आप लोग 2026। OBC 1 को जो लास्ट रैंक अलॉट हुआ 2026 जिसका CML रैंक था। ठीक है, और कैटेगरी रैंक का बात करें तो 519 था। तो यहाँ पर जो सीट अलॉट होता है वो बेसिकली CML के भी आधार पर भी होता है और कैटेगरी के रैंक के भी आधार पर होता है। ठीक है, तो इसका CML 2026 था। तो चलिए देखते हैं 2026 में कितना CML में कितना मार्क्स था। हाँ, ये देखो आप लोग ये CML 2026 में कितना मार्क्स बन रहा है इस भाई का। ये देखो 2026 CML है और इसका जो आलोकनाथ करमली है ये मेल, इसका जो मार्क्स था 337 मार्क्स था। OBC कैटेगरी से यहां पर आपको 337 में सीट अलॉट हुआ है। 337 मार्क्स पर CML देख लीजिए आप 2026 है। ठीक है, आइए देखते हैं BC2 के लिए। तो BC2 यहां सेलेक्ट करते हैं पहले। और BC2 को जो लास्ट CML पर अलॉट हुआ है वो देखिए 2348 रैंक पर, 2348 रैंक था और 2348 रैंक था BC2 के लिए।
2348 रैंक था और 383 कैटेगरी रैंक था। ठीक है, तो 2348 रैंक पर हम लोग देखते हैं कितना मार्क्स था। ये आप लोग देखें 2348 CML पर कितना में आपको सीट अलॉट हुआ है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये देखिए जो 2348 CML था, इसको कितना मार्क्स पे सीट अलॉट हुआ था, तो इसका मार्क्स BC2 में 293 नंबर था, मतलब 300 से भी कम है। यहां पर देखें 293 मार्क्स पर आपको यहां पर सीट अलॉट हो चुका है। ठीक है, अनिष्का का, इसका CML देखिए 2348। ठीक है, यहां पर इसका आया है 293 नंबर और इसको होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गोड्डावाला मिल चुका है। आइए अब देखते हैं EWS कैटेगरी के लिए। BC2 का तो हमारा हो चुका है, EWS का देखते हैं। तो EWS में जो लास्ट कैटेगरी पर अलॉट हुआ है, ये देखें आप 3307 पर आपका CML रैंक था और सीट यहां पर आपको अलॉट हो गया। ठीक है, EWS रैंक देखिए इसका 267 था। ठीक है, तो 3307, ये आप जो CML था 3307, यहां पर कितना मार्क्स पे इनको सीट अलॉट हुआ है आप यहां पर देखिए। CML है यहां पर 3307। ठीक है, और इनका जो मार्क्स आया था EWS कैटेगरी में 170 नंबर लगभग था। ठीक है, 169 में आपको गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गोड्डावाला मिल चुका है। मार्क्स इनका ये देखिए 169 इसका मार्क्स था और 56% था लास्ट ईयर। यहां पर EWS के लिए 169 मार्क्स था और इसको सीट अलॉट हो गया होम्योपैथी वाला 3307 CML में। यहां पर देखिए 3307 CML है। आइए अब देखते हैं SC ST कैटेगरी के लिए कि कितना में उनको BHMS गोड्डावाला सीट अलॉट होगा। तो SC कैटेगरी का देखते हैं। SC कैटेगरी का जो लास्ट CML था BHMS गोड्डावाला, तो 2461 था CML, 2461, और इसका जो कैटेगरी रैंक था 224 था। ठीक है, तो 2461 में देखते हैं कितना मार्क्स आया था। 2461 CML में यहां पर आप देखिए कितना मार्क्स आया था इनका। यहां पर जो इनका मार्क्स आया है 2461 CML पर, ये वाला देखें आप, इनका जो मार्क्स था 278 नंबर था। ठीक है, 278 नंबर पर इनको BHMS गोड्डा मिल गया SC कैटेगरी से। SC कैटेगरी से इनको 278 मार्क्स पे BHMS गोड्डा अलॉट हो गया था लास्ट ईयर। अब देखते हैं ST कैटेगरी के लिए कि कितना रैंक पर इनको अलॉट हुआ BHMS गोड्डा। आइए देखते हैं अब ST कैटेगरी के लिए कितना CML और रैंक और मार्क्स पे सीट अलॉट हुआ। ठीक है, तो ये देखिए आप, इनका जो CML था 2886 था। ठीक है, ये CML रैंक है 2886 और कैटेगरी रैंक इनका 441 था। ठीक है, 886 CML पर इनको BHMS गोड्डा अलॉट हुआ है। चलिए इनका मार्क्स देखते हैं 846 में कितना मार्क्स था। 846 रैंक में देख 886 रैंक में देखें, ये अर्पणा कुमारी का यहाँ पर 224 मार्क्स में ST कैटेगरी से सीट अलॉट हुआ है होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गोड्डा वाला। इनका देखिए मार्क्स 224 था। ठीक है दोस्तों, ये था 2026 का कट ऑफ और लगभग यही CML रहने वाला है और यही कैटेगरी रैंक रहने वाला है 2026 में भी, क्योंकि आपको पता है पेपर का टफनेस लेवल फिजिक्स का और केमिस्ट्री का काफी अच्छा था और लास्ट ईयर के हिसाब से ये CML था और इतने मार्क्स पर आपको होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गोड्डावाला अलॉट हो गया। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद लगा होगा और 2026 में भी कट ऑफ इसी तरह रहने वाला है। नेक्स्ट किस कॉलेज का वीडियो लाया जाए कमेंट कर देना, अगला वीडियो उसी कॉलेज के ऊपर रहने वाला है। धन्यवाद, मिलते हैं जल्द किसी न्यू वीडियो में।